खुद सहित समाज को ऊंचे चरित्रवान बनाना। नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, हम में से हर एक अपने जीवन में एक्सीलेंस की कामना रखता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक। हम यही चाहते हैं कि मेरे हर मूव पे, मेरी हर बात पे, मेरे हर एक्ट पे लोग एक ही शब्द कहें, एक्सीलेंट। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये एक्सीलेंसी आएगी कैसे? अनेक जरिए हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरिया है एजुकेशन। और केवल एजुकेशन नहीं, लेकिन हॉलिस्टिक एजुकेशन, ताकि हम शिक्षित के साथ साथ दीक्षित भी हो सकें, ताकि हम पढ़ने के साथ साथ गढ़ भी सकें, ताकि क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमारे अंदर क्वालिटीज भी डेवलप हो सकें। यही कारण है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एजुकेशन विंग ने एक सुंदर 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसका थीम ही है हॉलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। तो इस सुंदर ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जानता हूं कि हम में से सभी यही कामना करते हैं, जिसकी बात मैंने प्रारंभ में की, कि हम बिल्कुल एक्सीलेंस की ओर बढ़ें, हर चीज़ हमारी उत्कृष्ट हो, हर चीज़ हमारी परफेक्ट हो। लेकिन कोविड के इस दौर में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। कई विपदाएं जीवन में आती हैं, लेकिन ये एक बड़ी विपदा हमारे जीवन में आई है। जीवन का नाम ही है उतार और चढ़ाव। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आशा हमारे अंदर एक उत्साह रखता है, एक ऊर्जा पैदा करता है कि ये दिन भी बीत जाएंगे। वास्तव में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी धैर्यता और आशा के दीप को जलाए रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज के इस प्रथम सत्र में, जिसका विषय ही है फाइंडिंग होप इन एडवर्सिटी, इस विषय पर सुंदर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच आ रही हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी, जिन्होंने अनेक देशों में भ्रमण करते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है, सबके अंदर सुंदर आशा के दीप प्रज्वलित किए हैं। अवेकनिंग, पीएम टीवी और साथ साथ अनेक चैनल्स पर आपके कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शीलू बहन जी का। ओम शांति। शिक्षाविदों के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा यह ई कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बहुत सुंदर विषय को लेकर, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। अगर हम जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो हमें संपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। संपूर्ण शिक्षा किसको कहेंगे? जिसमें शरीर का भी ज्ञान हो, मन को कैसे हम स्थिर रखें उसका भी ज्ञान हो, साथ साथ आज जो इतनी परिस्थितियां इकोनॉमी की आ रही है, उसमें रहते भी हम कैसे अपनी बजट को सुचारू रूप से चला सकें, संबंधों में हम कैसे समरसता लाएं, इन सारी बातों की शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए पहले जमाने में कहते थे कि अगर किसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है
तो उसे बहुत होशियार माना जाता था, क्योंकि आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत जनरल नॉलेज है। लेकिन फिर हमें पता चला कि केवल जनरल नॉलेज दुनिया का होने के बावजूद भी जीवन एक फेलियर बन सकता है। इसलिए आईक्यू ऊंची होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईक्यू ऊंचा होना चाहिए। हमारा इमोशनल कोशेंट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि इतनी परिस्थितियां समाज में आ रही है, खास करके अभी कोरोना काल चल रहा है। लोग इतने भयभीत हैं, चिंतित हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता हम क्या करें। पहले तो कहते थे टेंशन है, तनाव है, लेकिन अभी तो ऐसा माहौल बन गया है जैसे चारों ओर अफरा तफरी है। केवल टेंशन नहीं है, लेकिन पैनिक हो गया है। पैनिक, भले हम कह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे ये सब कम हो रहा है, लेकिन मन पर उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, हमारे इमोशंस पर, भावनाओं पर कितना उसका बुरा असर पड़ रहा है, जो मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे क्या न करे। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, कैसे बजट को संभालें, कैसे सब ठीक ढंग से हम कार्य करें। तो देखा गया है कि आईक्यू से अधिक ईक्यू की जरूरत है, जिसमें हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, इतने दुखी न हो जाएं, अशांत न हो जाएं, बहुत परेशान न हो जाएं, लेकिन मन को हम शांत रख सकें, मन को हम स्थिर रख सकें, मन को हम प्रफुल्लित रख सकें। क्योंकि 80 से भी अधिक प्रतिशत मन के रोगों का प्रभाव तन पर पड़ता है। तो अगर तन को हम दुरुस्त करना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मन को स्वस्थ पहले बनाना होगा। इसलिए हमारी इमोशंस को हमें वश में करना होगा। लेकिन उसके लिए कुछ मॉरल्स भी हमारे अंदर होने चाहिए। अगर हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा जो मानसिक स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता है, हमारी भावनाएं भी प्रभावित होती है। तो ईक्यू से भी ज़्यादा है मॉरल कोशेंट, हमारा वैल्यू सिस्टम। हम अपने वैल्यूज़ को नहीं गंवाएं, क्योंकि कहा गया है कि अगर जीवन में वैल्यूज़ है तो जीवन की भी वैल्यू है। अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो जीवन का भी मूल्य नहीं है। इसलिए अगर जीवन में हम मूल्य चाहते हैं, जीवन का मूल्य चाहते हैं, तो फिर मॉरल कोशेंट से भी ऊंचा कोशेंट है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमें कई बातों की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उनका सामना करने की शक्ति देती है। आज मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत है। क्यों इतना भयभीत है? मृत्यु क्या है? आध्यात्मिकता हमें बताती है मृत्यु तो बस एक चोला बदलना है, एक वस्त्र बदलना है। और वस्त्र तो हम सुबह से लेकर रात्रि तक शायद 3-4 बार तो बदलते ही होंगे। तो ये शरीर भी क्या है, एक वस्त्र के समान ही तो है। इसलिए अगर हम इसे ये वस्त्र समझेंगे
और इन वस्त्रों को धारण करने वाली मैं एक अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं समझती हूँ जो मृत्यु का भय आज मनुष्य को सता रहा है उससे हम उभर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, आप एक ज्योति हो, आप प्रकाश का पुंज हो। आपका जो असली स्वभाव है वो तो शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, सुख है, शक्ति है। आप आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो। इसलिए आज जो मनुष्य हम देख रहे हैं शांति को ढूंढ रहा है, भटक रहा है, शांति चाहिए, शांति चाहिए। ईश्वर के दरबार में भी जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, समझता है कहीं शांति मिल जाए, पर शांति हमारे भीतर है, ये मनुष्य नहीं समझ रहा है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि शांति को ढूंढने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है, वो हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा। तो आज के समय में चुनौतियां तो बहुत है, पर इन चुनौतियों का हम सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे अगर हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी। क्योंकि आध्यात्मिकता के द्वारा हमें आशा की किरण मिलती है। आशाएं हमारी सच्ची जागृत होती है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो नई बात नहीं है। अगर हम ये समझते हैं तो निराशा कभी भी जीवन में नहीं आएगी। एक तो कोई नई बात नहीं है, दूसरी बात कि जो कुछ होता है इसमें कोई न कोई राज छिपा हुआ है, इसके पीछे कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है, और यही सही है, यही होना था जो हो रहा है। इसलिए जो मन में चिंताएं, भय इसलिए भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न मन में एकत्रित कर लेते हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ। और फिर क्या हम करते हैं, अपने कर्मों को ही कूटने लगते हैं। हाय मेरे कर्म, हाय मेरा भाग्य। तो हाय हाय कह करके अपने आप को हम दुखी कर लेते हैं। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाता है कि ये चुनौतियां तो आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि हमने अवश्य बहुत पाप कर्म भी किए हैं, और जो कुछ हमारे आगे दुख आता है, चिंताएं आती है, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। तो हमें इस फल को स्वीकारना ही है। ये किसी और के कर्म का हमको फल नहीं मिल रहा है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने जैसा बीज बोया है वैसा ही हमें फल खाना होगा। दूसरे का बीज बोया हुआ वो खाएगा फल, पर मेरा बोया हुआ बीज मुझे खाना है। इसलिए हम दूसरे किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हम दूसरे को दोष दे रहे हैं, अवश्य इसका कारण है मेरी अज्ञानता है। ये हम अज्ञानता के वश कहते इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। और अगर हम कहेंगे उसके कारण हुआ, फिर वो व्यक्ति कहेगा मेरे कारण नहीं है लेकिन उसके कारण है। तो हम एक दो को दोष ही धरते रहते हैं, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं ब्लेम गेम। तो ये ब्लेम गेम हम खेलते रहते हैं
और दूसरों को दोषी बना करके उनको भी दुख पहुंचाते हैं, खुद को तो दुखी बनाते ही हैं। तो वास्तव में देखा जाए, हम जो भी सोचते हैं वही अनुभव होता है। अगर हम अपने मन में नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही अनुभव होगा। अगर हम मन में पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही अनुभव होगा। अगर हम ये सोचते हैं हाय मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, तो हम मृत्यु को अपने करीब लाते हैं। हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं क्या करूँगा, तो ये हाय हाय हम जितना करते हैं उतना हम अपने आप को अशक्त बनाते जा रहे हैं। सशक्त बनाने के बजाय अशक्त बनाते जाएंगे, कमज़ोर बनाते जाएंगे, तो जो हमने मन में गढ़ा, जो हमने मन में जो जैसे मकड़ी जाला बुनती है वो जाला बुना, तो ऑटोमेटिकली वो मकड़ी की जाल हमारे मन में अटक जाती है और हम महसूस करते हैं कि हम तो फंस गए। तो हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर होता है। परंतु अगर हम आशावादी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शक्ति आती है, क्योंकि जैसे कहा गया कि बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, अर्थात हम हर वक्त निराशावादी न बने। हर वक्त अगर हम निराशावादी बनते रहेंगे तो हम अपने आप को बहुत कमजोर करते जाएंगे। ये संसार कोई दुखों का सागर नहीं है। जब किसी से पूछा गया कि ये जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो किसी ने कह दिया लाइफ इज अ स्ट्रगल। पर लाइफ एक स्ट्रगल नहीं है, लाइफ तो वास्तव में खेल है। एक खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलने जाता है, अब किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। अगर पहले से ही ये सोच लेता है मेरी तो हार होगी, मैं तो कभी जीत नहीं सकूंगा, तो उसकी हार ही होगी। अगर वो ये सोच के जाता है मैं तो विजयी बनूंगा, मैं तो विजयी बनूंगा, तो अवश्य उसकी विजय होगी। तो हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। ये कोरोना आना ये भी एक ड्रामा में नूंद है। इसलिए विज्ञान कहता है, इतिहास कहता है कि 100 साल पहले भी कुछ ऐसी बीमारी आई थी, बहुत लोग मरे थे, बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन फिर अब 100 साल के बाद ये बीमारी आई है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो बुरी बात आती है वो भी एक दिन चली जाएगी, जो अच्छी बात आती है उसमें भी हमको फंसना नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बात भी एक दिन चली जाएगी। इसीलिए हम हमेशा यही सोचे कि जो होता है उसमें कल्याण है। तो कल्याण भी है, कोई नई बात भी नहीं है, और साथ साथ ऐसे ही होना है, ये हमें सोच के चलना है। यही सही है, क्योंकि जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। गीता का सार हमें याद आता है। गीता में बहुत सुंदर शब्द है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसको कहते हैं आशावादी होना। अगर हम निराशावादी बनते हैं तो यही सोचते हैं बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम नुकसान समझते भी हैं, चलो धन का नुकसान हुआ, चलो और बातों का नुकसान हुआ, बिजनेस का नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान अगर धन का हुआ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन तो हाथों की मैल है।
हाथों की मैल तो आज चढ़ती है उतरती है, तो जो चीज चढ़ती उतरती है, आती है जाती है फिर आती है, तो उसका क्या दुख करना। हाथों की मैल चढ़ती उतरती रहती है। अभी हमने हाथ धुलाई किए, फिर मैल चढ़ जाएगी। इसीलिए कोरोना काल में क्या कहते थे, बार बार सैनिटाइज करो अपने हाथ, बार बार सैनिटाइजर यूज करो, बार बार साबुन से हाथ धुलाई करो, क्योंकि ये वातावरण ही ऐसा दूषित है। तो इसीलिए क्योंकि वातावरण में दूषितपना है, तो हमें किस प्रकार से सावधान रहना है, बार बार हाथ धोने। तो धन भी ऐसा ही है, ये तो आता है और जाता है, हम इसमें दुखी क्यों हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द शीट। अगर मेरी शीट कम है, मेरी चद्दर कम है, तो हम अपने पैरों को ऊपर करके सो सकते हैं, ऐसी क्या बात है। हम ये कोसते नहीं रहेंगे कि हाय मेरी चद्दर छोटी है, मेरी चद्दर छोटी है। अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो हम 10 सब्जियां न खा करके एक सब्जी लेंगे, चलो उसके लिए भी धन नहीं है तो दाल रोटी खाएंगे। कहा भी जाता है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यहाँ तक कहा गया है कि दूसरे की अगर रोटी पर चपाती पर घी चोपड़ा हुआ है तो आप तरसो मत, अपना जी को तरसाओ मत। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, न देख पराई चौपड़ी, न तरसा अपना जी। और दूसरी ओर हम ये भी देखें कि हम जो इतनी सारी इच्छाएं अपने मन में प्रकट करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, एक कंपटीशन जो बन जाती है, वो अंदर जो अभिलाषाएं हैं, आसक्ति है या कई अरमान है, ये हमको ये चाहिए, वो थोड़े कम करने होंगे, इच्छाएं कम करनी होगी। क्योंकि हमको आवश्यकता के लिए तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं। नीड्स आर नॉट मैनी, आवश्यकताएं कोई अधिक नहीं है। रोटी कपड़ा मकान मिल जाए ठीक बात है, इनफ है। लेकिन आज नीड्स के पीछे नहीं है इंसान, नीड्स तो है लेकिन वांट्स, चाहिए 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 चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। दूसरे को देखते उनको तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, उनको अच्छा एक दिन मिल जाएगा। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कम करें तो ऑटोमेटिकली कई चिंताओं से हम बच जाएंगे। हम आशाओं को उस रूप से लाएं, आशावादी बन करके कि एक दिन ये अच्छा हो जाएगा, अवश्य अच्छा होगा। चलो कोई बीमारी आई, उसमें भी हम आशावादी बन सकते हैं, ये बीमारी चली जाएगी। हाय मुझे क्यों बीमारी आई, मैं तो मर जाऊंगा। अगर ये अंदर में भय रखेंगे तो वो बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी और मन भी कमजोर हो जाएगा और ये शरीर भी और कमजोर हो जाएगा। अगर हम आशावादी, हम जरूर ठीक होंगे, जरूर ठीक होंगे, जरूर ठीक होंगे, तो अवश्य ठीक होंगे। लेकिन अगर हम आशा कोई छोड़ देते हैं, मैं तो ठीक होऊंगा ही नहीं, मैं तो कभी भी फिर से स्वस्थ वैसे ही होऊंगा ही नहीं, तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। हाँ ये जरूर है, धन गया कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। क्योंकि बीमारी जब आती है ना तो घोड़े पर चढ़कर आती है, चींटी की चाल से नहीं आती है। बीमारी घोड़े पर चढ़ के आती है, यानी ऐसी वेग से आ जाएगी वो बीमारी, पता भी नहीं चलेगा। तो बीमारी आती है घोड़े पर चढ़ के, लेकिन जाती है चींटी की चाल से। रातों रात पता चल जाता है कि अरे बुखार हो गया। फिर उसको जब टेस्ट कराया तो पता चल गया कोरोना है। फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए,
फिर पता चला कि नहीं, अभी तो हमें बहुत दवाइयाँ लेनी है, बहुत ऑक्सीजन की भी कमी है। तो धीरे धीरे इतनी अंदर में निराशा आ जाती है, बस अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, बस यही मन में सोचते रहते हैं। तो मृत्यु तो इंतजार ही कर रही है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, ये बीमारी आई चली जाएगी। मैं अपना अनुभव आपको सुनाऊं, मुझे भी कोरोना हो गया था और माइल्ड नहीं था, बिल्कुल जो मीडियम कहते हैं वो था, और सीवियर भी नहीं था लेकिन मॉडरेट था। और 3-4 दिन से मुझे भी फीलिंग आ रही थी जैसे टेस्ट नहीं मिल रही है, कोई सुगंध नहीं आ रही है, मतलब बेचैन थी, गले में भी खराश थी, आवाज में भी कुछ परिवर्तन आया, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। और एक दिन सुबह उठी तो देखा बुखार, बिल्कुल 101 बुखार। मैंने सोचा ये बुखार कहाँ से आ गया, अचानक कहाँ से आ गया, लेकिन थोड़ा सा शक पड़ा ये कोरोना है। और मैं सीधा हॉस्पिटल गई, अपना ही यहाँ माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और सब अनुभवी हैं। और जैसे मैंने वहाँ टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना निमोनिया ये है। तो मुझे तो डॉक्टर ने तुरंत कह दिया आपको अभी आइसोलेट करना होगा, आपके ऊपर आपको दवाइयाँ देनी होगी, आपका रिगरस ट्रीटमेंट होगा, आपको कोरोना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो होना होगा होगा। तो मुझे आइसोलेट किया गया, आइसोलेशन रूम है अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में, वहाँ पर रखा गया और इंजेक्शन देना शुरू किया, गोलियां देनी शुरू की, न जाने क्या क्या किया। मैं तो बिल्कुल शांत थी, एकदम शांत, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हमको यही सिखाया जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप तो एक आत्मा हो, आप तो अजर अमर अविनाशी हो, आप तो मर नहीं सकते हो। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है। और हम प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं, बिल्कुल आत्मा ज्योति बिंदु बन जाए, बिल्कुल। तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी जैसे मैं एकदम अशरीरी हो जाती थी और दवाई मिलती रहती थी इंजेक्शन के द्वारा, जो कुछ भी डॉक्टर्स आते थे, नर्सेज आती थी, वो अपना काम करती थी शरीर पर, और मैं कहती थी मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी शक्ति हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यही हम अपने आप को कहते रहते थे। फिर समय मिलता था, हमारी बहुत आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, हम उन आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। हम और ही खुश थे, चलो हमको समय मिला है, ये आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिलता था, अभी मुझे बहुत समय मिल गया है। तो मैं उसको पढ़ती रही और मनन चिंतन, आध्यात्मिक अपने अंदर विश्लेषण, ये सब कुछ मैं करती रही और मन को एकदम शांत रखा। और फिर 3 दिन के बाद चलो हमें पता चला कि अभी नेगेटिव है, तो हमें फिर भी आइसोलेशन में रखा, हमें क्वारंटाइन में रखा। कितने दिन में क्वारंटाइन में रही, कोई मिलने नहीं आता था, भोजन भी हमें जैसे दूर से पहुंचाया जाता था, जैसे कि कोई अछूत होता है उसको हाथ भी नहीं लगाना है, उसके पास जाना नहीं है। जो डॉक्टर्स भी आते थे वो कैसे वो किट पहन कर आते थे, मानो कि अजीब तो लगता था कि ये क्या अनुभव है, लेकिन फिर मैं उसको हंसी हंसी में लेती थी। हम कहती थी ये भी एक खेल है, ये भी एक ड्रामा है, ये भी मुझे जीवन में एक बार तो अनुभव करना ही है। तो सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन में तो रहना ही था। और उस क्वारंटाइन के समय में हमने अपने आप को बहुत सशक्त किया,
बहुत शक्तिशाली बनाया, इतनी आध्यात्मिकता मन में आई, इतनी शांति का अनुभव किया, इतनी आंतरिक खुशी का अनुभव किया, और मैंने महसूस किया कि मैं आत्मा बहुत ही सशक्त हो गई हूँ, मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो गई हूँ। तो इसका कारण क्या था? आध्यात्मिकता, मेडिटेशन। जिस मेडिटेशन के द्वारा मेडिसिन कम लेनी पड़ी, पर मेडिटेशन ने ही मेडिसिन का काम किया। तो कभी भी अपनी आशा को छोड़े नहीं, निराशावादी न बने, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, ये जीवन का नियम है। और ये जो हम इस समय दुनिया का माहौल देख रहे हैं, ये सदा ऐसे नहीं था। अभी ये घोर कलयुग का समय है। कभी ये दुनिया सतयुग थी, बहुत सुखमय संसार था, और हमको अब ये और ही पॉजिटिव चिंतन मिलता है कि अभी जो समय चल रहा है ये घोर कलयुग का समय है, अंत का समय है। ये अंत का समय है, सृष्टि चक्र के अंदर ये अंत का समय है। ये जैसे घोर रात हो, लेकिन घोर रात में हम दुखी नहीं होते, हम निराश नहीं होते, क्योंकि पता है कि सवेरा आना है, सतयुग आना है। हाँ, सवेरा आना है, सतयुग आना है। तो सतयुग है सवेरा, घोर सोजरा। तो पता है कि ये रात जाएगी, सदा ही रात नहीं रहेगी, वो सवेरा आएगा। और जब आएगा तो हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। चलो ये शरीर भी छूट जाए, लेकिन नया चोला मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है धन गया कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया कुछ गया। चलो शरीर भी छूट गया, लेकिन चरित्र न जाए, हमारा चरित्र न जाए, हमारे अंदर कोई विकृतियां नहीं आए, मन हमारा स्वच्छ हो, शीतल हो, शांत हो। तो इसलिए चरित्र बहुत ऊंचा चाहिए। अगर चलो धन गया, वो हाथों की मैल थी। अगर स्वास्थ्य गया, कुछ ऑपरेशन करना पड़ा, कुछ ऐसी बात थी, तो चलो शरीर पर दाग लगा। लेकिन चरित्र गया तो ये तो आत्मा पर दाग लग जाएगा, और आत्मा पर दाग लगा वो तो अमिट हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ज्यादा चिंतन करना है कि आत्मा पर कोई दाग न लगे। इसलिए शरीर भी एक वस्त्र है, चलो एक दिन बदलना होगा, एक दिन तो सबको मरना ही है, कोई अमर बन के तो नहीं आया है इस संसार में। तो जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अपने मन को एक आशावादी बनाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे विघ्न हमारे खत्म हो जाते। बहुत जो चुनौतियां हम समझते थे, उनको चैलेंज न समझ करके एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि उसको हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं। और जितना जितना हम उसको पॉजिटिव रूप में लेते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आत्मिक शक्ति पैदा होगी, और वो चुनौतियों का हम सहज सामना कर सकेंगे। हमारे यहाँ यही कहते कि ये कोई जो चुनौतियाँ आती है, ये तूफान की तरह आती है, लेकिन ये तूफान हमारे लिए तोहफा बन जाए, हमारे लिए गिफ्ट बन जाए, हम एक सीख देकर जाए। और दूसरी बात, परमात्मा को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करना। परमात्मा हमारे साथ है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा साथी है, वही हमको शक्ति देने वाला है। अंत में तो वही काम आएगा। ये सब मित्र संबंधी धन दौलत ये सब विनाशी है, ये तो कर्मों के अनुसार प्राप्त है। लेकिन मेरा सच्चा साथी तो एक परमात्मा है, तो उसी को ही अपना सच्चा साथी समझ लो, तो आप महसूस करेंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है,
ये बातें आएगी चली जाएगी, पर मैं तो एक अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। इसी निश्चय से आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को ऊंच बनाना है, अपनी कमियां कमजोरियां जो भी विकृतियां हैं उन्हें निकालना है और आत्मा को स्वच्छ शुद्ध और पवित्र बनाना है। तो अवश्य इस आशावादी स्वरूप में रहें तो हम इन चुनौतियों का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ, उज्जवल, सुखमय, आनंदमय बना सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ भावना है, शुभ प्रेरणाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि आशा और उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, बल्कि हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। आदरणीय शीलू दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को स्पष्ट किया कि हम आशा का दीप जरूर जलाकर रखें, ताकि विपरीत परिस्थितियों को हम हल्का करते हुए अपने जीवन को सामान्य और फिर श्रेष्ठ बना सकें। तो इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं अपनी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। देश विदेश की यात्रा करते हुए आपने आध्यात्म का परचम हर जगह फहराया है। अनेक अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं। आपके मन में यही भाव रहता है हमेशा कि हर एक आत्मा आलोकित हो, हर एक के मन में किसी भी प्रकार की समस्या या विपदा न रहे। साथ ही अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करेंगे आंध्र प्रदेश के गवर्नर ऑनरेबल विश्वभूषण हरिचंदन जी। आइए अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा को साथ साथ उनके माध्यम अव्यक्त पिता प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव को मैं प्रणाम करता हूँ और इन महान आत्माओं को इस सृष्टि पर आह्वान करके शिक्षाविदों को, समस्त मनुष्य को और समस्त प्रकृति को ब्लेसिंग देवे, ताकि इस दुनिया बेहतर दुनिया बने, दुखमय दुनिया दूर हो जाए, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए। ऐसी दुनिया को स्थापित करने के लिए परमात्मा को मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, साथ साथ आवाहन करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा उसकी भगिनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन शिक्षा प्रभाग 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया, जिसका मूल उद्देश्य है होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सेलेंसी इन लाइफ। इस विषय को लेकर के कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है। मैं आशा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा सारी जनता को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को नया प्रेरणा देकर के उनके जीवन में खुशहाली आने के लिए जीवन को समृद्ध, समरस और संतुष्ट संपन्न जीवन जीने की शिक्षा के माध्यम द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। और इस मार्गदर्शन करने के लिए जो भाग लेने वाले समस्त शिक्षाविदों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विगत 85 ईयर से एक आध्यात्मिक, नैतिक, राजयोगा और प्रकृति पर्यावरण के बारे में शिक्षा देते आए। साथ साथ में इस भगिनी ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन भी अलग अलग विंगों के माध्यम द्वारा इस धरा पर एक अमूल्य ज्ञान रत्नों को बांटने का विधि में इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूल, कॉलेज सभी क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य का जहाँ जहाँ कार्य क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में
उन्होंने ज्ञान प्रसार करने का कार्य शुरुआत करके लगभग 25 से ज़्यादा साल हो गए और विशेष करके शिक्षा प्रभाग इस समय में लगभग 23 यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा MOU करके उस यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा आध्यात्मिक नैतिक चरित्र निर्माण करने का योग शिक्षा दे रहे। मुझे बहुत खुशी है, जब से ये सृष्टि आरंभ हुआ है तब से लेकर के हमारा माता पिता, अभिभावक और शिक्षक, ये सभी ने शिक्षा का माध्यम द्वारा मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयत्न निरंतर चलते आए। और इस समय में हम लोगों को वह सारी दुनिया में अलग अलग प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं, परंतु शिक्षा देने के बावजूद भी हम दुनिया की तरफ नज़र डाल के देखें और कोई भी टेलीविज़न चैनल को खोल के देखें और अखबार के पन्ना को मोड़ के देखें और जीवन जीने के मनुष्य का जीवन पद्धति को देखें, और इन सब से देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मनुष्य का मस्तिष्क को एक विकर्म करने के लिए, व अन्याय करने के लिए, हिंसा करने के लिए, अपराध करने की तरफ दौड़ती कला। दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है, मनुष्य का मानवीय संबंध से लेकर के हर वस्तु को एक कमर्शियलाइजेशन होते जा रहा है। हमारा शिक्षा भी इसमें अछूत नहीं है, शिक्षा भी एक व्यापारीकरण हो चुका है। साथ साथ में कहीं भी देखो, दुनिया की सभी तरफ देखो, प्रकृति में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग तो साथ साथ में मनुष्य, परमात्मा ने जब जिस सृष्टि पर भेजा था, वह रचना रचा था, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज कहावत है। मैंने मनुष्य को परमात्मा ने इस सृष्टि पर भेजा हुआ, हम लोग आए तब हम सभी एक परमात्मा का जो गुण था वो हमारा गुण था। हम देवता थे, वह हम फरिश्ता थे, हम इस दुनिया को कल्याण करने वाले थे, शांति दूत थे, प्रेम दूत थे और शिक्षाविद अर्थात इन्होंने शक्तिशाली आत्मा के रूप में भेजा था। क्योंकि नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज लिबरेट्स द मैनकाइंड कहा जाता है, नॉलेज हेल्प्स इन एवरी aspect of our life. Knowledge helps us to lead a better and peaceful and blissful and knowledgeable life कहा जाता है। परंतु आज की दुनिया को हम देखते हैं, जितनी शिक्षा को विभाजन किया है, चाहे वैज्ञानिक शिक्षा हो और हेल्थ के बारे में हो, पर्यावरण के बारे में हो, टेक्निकल एजुकेशन, जो भी है इस दुनिया में शिक्षा हम दे रहे हैं, इस शिक्षा कुछ लोगों को बहुत खुशी प्रदान किया, एक्सेलेंसी प्रदान किया, आविष्कार भी किया, परंतु इसके बावजूद भी दुनिया में गरीबी बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रहा है, मनुष्य कुकर्म करने की कार्य में एक्सपर्ट बनते जा रहा है, अलग अलग तरीका ढूंढ रहा है। ऐसी समय पर मनुष्य के विवेक जागृत होने के बजाय, संस्कार शुद्धिकरण होने के बजाय, मनुष्य के मानवीय संबंधों में मधुरता, समरसता, एकता और दैवत्व आने की बजाय हिंसात्मक हो रहे, कम्युनलाइजेशन हो रहा है। ये सारी कार्य को हम सुचारू रूप में चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए उनमें कुछ अनेक प्रकार के कानून बनाए, एक लॉ बनाए, इसको हम कानून कहते हैं। परंतु इतना कानून बनने के बाद में भी कानून बनाने वाले, कानून जानने वाले, कानून को प्रमोट करने वाले व प्रोटेक्ट करने वाले भी अनेक प्रकार की कुकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं। ये परिस्थिति इस समय में सभी जगह में दिखाई देते हैं। इसके लिए एक नया शिक्षा की आवश्यकता है और उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा, और उसके साथ साथ योग शिक्षा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस शिक्षा को देने के कारण आज करीब 140 कंट्रीज में सभी धर्म वाले, सभी आयु के लोग, सभी वर्ग के लोग इस शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। और परमात्मा के बच्चे होने के कारण और उनका संतान होने के कारण उनका दैवी गुणों को अपना जीवन में नित्य कर्मों में धारणा दिखाई देता है और शांतिमय जीवन जी रहे हैं। और कोई भी प्रकार की समस्या आता है उसको समाधान ढूंढने में और अपने आप को शक्तिशाली बनने में, एन एक्सेलेंट जीवन जीने के प्रसन्न
जीवन जीने के लिए समरसता का साथ जोड़ करके हार्मनी को व्यक्ति अपने देह, आत्मा और प्रकृति इन तीनों में भी समरसता को स्थापित करते हुए अपने स्वधर्म अर्थात शांति, स्वदेश अर्थात परमधाम की यात्रा और स्वकर्म अर्थात मनुष्य को कल्याण करने का कार्य और पशु प्राणी पंक्षियों के प्रति भी दया दिखाने का कार्य विशेष इस संस्कारों को धारण करने के लिए प्रेरित किया है। और इसी कारण से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इसमें काम करने वाले सभी भाई बहनों को अलग यूनिवर्सिटी से माध्यम द्वारा कई डॉक्टरेट डिग्री दिया और यूनाइटेड नेशन से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शांति दूत पदक दे करके सम्मानित किया। अनेक लोगों ने इसमें भाग लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे। मैं पुनः विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ सभी इस शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वत जनों को व शिक्षित लोगों को इस देश को पुनः सबसे पहले भारत श्रेष्ठ बनेगा तो विश्व श्रेष्ठ अपने आप बनेगा, क्योंकि भारत 5000 वर्ष का बहुत पुराना देश है और इसी देश में हम सब निवासी हैं। पुनः भारत को स्वर्ग भूमि अर्थात पवित्र भूमि, शांतिमय भूमि, समृद्ध भूमि, ऐसा भूमि अर्थात इधर निवासी जो रहने वाले हैं उनका जीवन में ये सभी गुण आने का प्रेरणा देवे, शक्ति देवे, वरदान देवे और विधि बताए। ऐसे बताने वालों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Respected brothers and sisters, it gives me immense pleasure to address you all on the occasion of the International Education E-Conference on the theme Holistic Education for Excellence in Life. Education cannot be effective unless it helps a child open up himself to life. This famous quote from the last century is more relevant today in the 21st century because academic excellence alone can no longer assure success and happiness in life and career. Holistic development through education from the early stage of a child's life has become more important today, especially in the midst of crisis that we are facing today. Holistic development essentially means the development of intellectual, mental, physical, emotional, and spiritual capabilities in a child so that he or she is capable of facing the demands and challenges of everyday life. These abilities are virtually important for success in professional fields of work. As Mahatma Gandhi said, if we want to read real peace in this world, we should start educating our children. Every child is unique. Each of them have unique personality traits, interests, preference, values, attitudes, strength, and weaknesses. Real education is what helps every child find his or her unique place in the world in alignment with their innate values. In order to achieve this, the holistic development of a child is of utmost importance. This is a changing time. We are seeing today where our children are being exposed to a higher level of stress, anxiety, and uncertainty about the future from their parents and caregivers, but also by themselves. Children are living in constrained environments of fear and uncertainty. Learned thinkers are predicting that the world that would emerge from the ruins of this deadly disease would be a completely different world, quite unlike the world
we have seen and experienced before. Our personal, professional, and social lives will go through a metamorphosis and perhaps a new set of personal, professional, or social norms will soon be in place to guide us, to help us find the new normal, as some thinkers would like to call the emerging pandemic shift. How do we support the spiritual well-being of our young children in this changing world scenario when their optimum development would be affected? In time of unprecedented fear, anxiety, and uncertainty, it perhaps the best way forward to have a hard look at the perils of our modern civilization and the rush for mindless specialization in education, and refocus on the concept of man-making or life-giving education, envisaged by sages and spiritual thinkers from time immemorial. As Swami Vivekananda said, education is the manifestation of perfection present already in man. Divinity is the manifestation of the religion already in man. We must recognize the importance of a holistic education and turn the crisis we are going through into an opportunity to recalibrate our education system and aim for a truly comprehensive education which incorporate the aspects of spirituality and divine values. It is time that students are made to connect to the beauty within and to realize the true inner powers through spiritual wisdom and meditation. This will help them in the following ways: having a sense of meaning in life, loving and being loved, having self-esteem, a sense of their own worth, tapping into inner peace and joy, being of service to others, having a generosity of spirit. If students are trained to focus on clear goals and realize their purpose of life rather than wandering aimlessly in the wonderland of the cyber world, then we can harness their treasures and develop the young minds, the future citizens of this world, into holistic learners and complete human beings. I appreciate the efforts of Brahma Kumaris for spreading divinity in the society by teaching spiritual and moral values, and I hope this international education e-conference will surely go a long way in establishing a new and beautiful world, a world where there is peace, love, and happiness. As Dalai Lama said, when educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat, Om Shanti. मित्रों, कहते हैं कि बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद हमारे जीवन के कठिन दौर को भी सरल कर देती हैं। हमारी बड़ों की हमें दुआएं प्राप्त हों, निश्चित रूप से यह हमें जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगी। लेकिन कई बार हमारे मन में एक द्वंद्व उठता है कि बातें तो हम बहुत अच्छी अच्छी सुनते हैं, लेकिन इसे जीवन में लाया कैसे जाए। किताबी बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन आज का जो कठिन दौर है, समय है, समस्याएं हैं, जब सामने आती हैं तो वो हमें उन्हें अप्लाई करने में बिल्कुल नाकाम साबित करती हैं। ऐसे में दूसरों के अनुभव बहुत कारगर साबित होते हैं। कहते हैं कि अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो कैसे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्म, मेडिटेशन हमें इन्हें जीतने में, इनसे बाहर निकलने में मदद करता है,
इसका सुंदर अनुभव लेकर अब हमारे बीच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारी केंद्रों के निदेशक भ्राता चार्ली जी, जो पिछले 40 वर्षों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। 80 देशों में आपने यात्रा करते हुए सभी को मेडिटेशन की महत्ता समझाई है और कैसे ये विपरीत परिस्थितियों में मदद करती है, ये भी अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें इस ओर बढ़ने में प्रेरित किया है। 1975 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए लंदन में, और 77 में ऑस्ट्रेलिया में आकर आपने सुंदर सेवा कार्य प्रारंभ कर दिए। आपके अनुभवों के पश्चात हमारे बीच अपने सुंदर अनुभव लेकर के होंगे छत्तीसगढ़ की गवर्नर ऑनरेबल अनुसुईया उइके जी। आप भी ब्रह्मा कुमारीज के बहुत नजदीक हैं। आपने गहराई से आध्यात्म का अध्ययन किया है, राजयोग का अध्ययन किया है, और इससे होने वाले सुंदर अनुभव और जो आंतरिक बल प्राप्त होता है, उस ओर सभी को बढ़ने के लिए आप प्रेरित करती रहती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रदर चार्ली जी का और ऑनरेबल गवर्नर अनुसुईया उइके जी का। We feel quite worried or quite despondent. So is it really possible to find hope in such a world? I think so. I was actually in South Africa in the mid-90s when Nelson Mandela was made the president of that country. It was an extraordinary time. 40 million people having a party, everyone felt liberated. And when I learnt about his life, he was in jail for 27 years. He was in solitary confinement for a lot of that. He had to do hard labour. When his mother died, they wouldn't let him go to the funeral. When his son died in a car accident, they also wouldn't let him go to the funeral. And when he was asked, "How did you survive?" his answer was, "When all is lost, hope is a very powerful weapon." And I feel that is so true, that probably the greatest spiritual resource of the human spirit is hope. Hope is like an optimistic state of mind with the expectation of a positive outcome. And in the late 1980s, the Brahma Kumaris did a worldwide project. I think it went to around 140 countries. And it was called Global Cooperation for a Better World. And we went all over the world asking people what was their vision of the future. And we went to the poorest countries, countries at war, we went to refugee camps, we went to prisons. And you know what we found is that no matter how adverse people's life situations were, they were often very negative, very bitter, very despondent in so many ways. But when you dig deep, 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 everyone has the flame of hope for a better self, a better life, and a better world. And you know, my own experience is that there is one method that will always give hope, no matter what the circumstances are around me, and it always works. And that method is really to know, to experience, and to love God. And what I've learnt in my years with the Brahma Kumaris studying Raja Yoga is that when I really learn to love God and experience God, no matter how life around me changes, and we all know how much life keeps changing, the flame of hope is always burning inside. And for me, I consider myself to be the eternal soul. I'm sure most of us do. This little micro point of life energy sitting in the front of the brain, in the center of the forehead. But I also see God as a soul too, but an eternally pure soul, a soul that is never influenced, a soul that always remains divine,
A soul that doesn't take birth and rebirth never reaps the fruit of karma, but a real living soul. So I can have a relationship, a real living relationship with this soul. And this soul is an unlimited ocean of love, peace, purity, power, and happiness. And you know, when I first began, I learned how to meditate, to sit down, become soul conscious, and through the third eye, see God, touch God with my thoughts, connect with God, and the flame of hope would begin to burn. But today, often I feel when we say sit and meditate, many of us find it difficult. Our mind wanders everywhere. So what we learn here is to remember. And remembrance is totally natural to the human mind. At every millisecond, we are remembering. Even as you're watching this program, you're remembering things you have to do, remembering your family members. And it's like the subtle thread of the intellect keeps connecting and remembering constantly. And when I remember, three things happen. I connect, I plug in to a thought, a person, a situation, a memory. The instant I connect, I'm influenced, and the instant I'm influenced, I have a feeling inside. If the subtle thread of my mind is remembering the past, often hopelessness, if the subtle thread of my mind is remembering what will happen in the future, it's a very uncertain future, hopelessness. If the subtle thread of my mind remembers the family, yes, sometimes good feelings, but sometimes worry, sometimes hopelessness, because sometimes there's differences or conflict. And really what we're learning is whatever I remember creates my state of mind. Simply at this time of adversity, if I really learn to remember first who I am, that I am the eternal soul, and then I remember Shiv Baba, the Supreme Soul. In my mind I have this radiant form of God, the Jyoti Bindu, the form of light. And the more I remember God, I download this very light, lovely feeling into my mind. This lovely light feeling brings hope into my heart, hope for me, but it not only is just for me. I spread hope in the atmosphere, and my presence, my vibrations, my face brings hope to the hearts of everyone around me. So at this time where there seems to be adversity on all levels, let me pledge to myself, rather than worrying about the past, fearing the future, worrying about my family, spend time to connect with the divine, connect with Shiv Baba, establish a loving relationship, and you will re-emerge hope in your life. It's a guarantee. Om Shanti. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा जीवन में उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण शिक्षा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेबिनार का विषय बड़े ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में पश्चिमीकरण का प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों और मानवीय दृष्टिकोण को दूसरे पायदान में रख रहे हैं। इस जीवन में उत्कृष्टता का मायना यह होगा कि हम जीवन में सिर्फ भौतिक उन्नति या अर्थ के पीछे ना भागें, बल्कि दया, करुणा, संवेदना जैसे गुणों को ग्रहण करें। जीवन में यह सीखने का प्रयास करें कि हम दूसरों को कितना काम आए। वास्तव में यह अच्छी शिक्षा से ही पाई जा सकती है।
ऐसी शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा मानी जाएगी। मनुष्य को प्राप्त होने वाली शिक्षा की गुणवत्ता ही उसके जीवन का मूल्य निर्धारित करती है। जैसे तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक, वाणिज्य, चिकित्सक शिक्षा अथवा मानविकी वर्ग की शिक्षा विद्यालयों से प्राप्त करके विद्यार्थी अपने सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने का योग्यता हासिल करते हैं। वर्तमान भौतिकवादी सोच वाले जीवन पद्धति में होने वाले उच्च पद अथवा आय को ही जीवन की उत्कृष्टता अथवा सफलता प्राप्त करने का मापदंड समझ लिया गया है। माता पिता, अभिभावक और विद्यालय अपने बच्चों को परीक्षा में उच्च अंक लाने के लिए दबाव डालते हैं, जिससे बच्चे मानसिक तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। क्या आपने किसी ऐसे कितने विद्यालय का नाम सुना है जो सबसे अधिक ईमानदार और चरित्रवान मनुष्य बनाने की शिक्षा प्रदान करने का दावा करते हैं? क्या आपने वर्तमान समय में ऐसे कितने अभिभावकों को देखा है? क्या आपने वर्तमान समय में ऐसे कितने अभिभावकों को देखा जो अपने बच्चों में उत्कृष्ट मानवीय गुणों से संपन्न मनुष्य बनाने वाले विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित नजर आते हैं? वर्तमान समय में कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी के जीवन में मानवीय गुणों की धारणा सुनिश्चित करने की गारंटी दी जा सकती है? वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कम से कम ऐसे परिणाम की संभावना अपेक्षाकृत कम लगती है। योग परिश्रम, ईमानदार चरित्रवान नागरिकों और नेतृत्वकर्ताओं के हाथों में हमारे राष्ट्र और समाज का भविष्य सुरक्षित रहता है। आज आवश्यकता है कि विद्यार्थी अपने जीवन को तनाव मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त रखते हुए जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। राष्ट्र की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन के लिए अब चिंतन और मंथन करके सकारात्मक बदलाव करने का समय आ गया है। अब हमें बिना विलंब किए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह समझा और अनुभव किया है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के पास मूल और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का व्यापक अनुभव है। हमारी शिक्षा नीति निर्धारण करने वाली समितियां, संस्थाएं और सरकार पाठ्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए लाभ ले सकती है। यही आज वर्तमान समय की पुकार भी है और आवश्यकता भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करती हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। अनुभव सचमुच हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे अंदर बल भर देते हैं, शक्ति देते हैं, ये उत्साह और उमंग भरते हैं, आशा का एक सुंदर भाव पैदा करते हैं कि ज़रूर जब सामने वाले कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। और कैसे आध्यात्म इसमें मदद करता है, सुंदर अनुभवों से हमने जाना। आप दोनों महानुभावों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर अनुभवों के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए कि हम भी मेडिटेशन और आध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन के उतार चढ़ावों को सहज रूप से लें, उन पर विजय प्राप्त करें। फिर भी मित्रों, कई बार मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न या द्वंद्व बना ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है, और वो हमारे अंदर नकारात्मकता को पैदा करने लगता है। और वो जो एक आशा की डोर जिसे थाम कर हम आगे बढ़ रहे होते हैं, उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश भी करता है। कई बार ये द्वंद्व अंदर का होता है तो कई बार ये बाहर से हमारी ओर आता है। बाहरी विपदाएं और परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं।
ऐसे मन में कई प्रकार की जो उलझनें और बातें होती हैं, उन्हीं प्रश्नों, उन्हीं बातों को जो हमारे अंदर, आपके अंदर पैदा होती हैं, उन्हें लेकर अब हमारे बीच आ रही हैं हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर शिविका बहन जी, जो अर्जुन की तरह हम सब की ओर से प्रश्न करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ईश्वर की ओर से जो सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी को, जो कि यूरोपीय देशों में ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। साथ साथ आप विश्व भर में यात्रा करते हुए आध्यात्म की लहर को सब तक पहुंचाने के निमित्त हैं। ईश्वर ने आपको बहुत ही गहन अनुभूतियां कराई हैं, बहुत गहन अनुभव दिए हैं। तो आज आपके अनुभव युक्त उत्तरों से हम सब लाभान्वित होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय जयंती दीदी जी का और शिविका बहन जी का। ओम शांति। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक ऐसी हस्ती है जिनसे सभी परिचित हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें आपने एक बहुत ऊंचा स्थान लिया है। आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के यूरोप और मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर हैं, और जो भी यूरोप में और मिडिल ईस्ट में सेंटर्स हैं, आप उनका सुचारू रूप से संचालन करते हैं। हम निमंत्रण देते हैं आदरणीय जयंती दीदी को हमारे इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में विशेष आप समय निकाल करके पहुँचे हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे भी खुशी है आपके साथ इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। जी दीदी, आज का जो विशेष टॉपिक जो चूज़ किया है जिस पे हम बात करेंगे आपस में, वो है फाइंडिंग होप इन डाइवर्सिटी, इन एडवर्सिटी। तो जब एडवर्सिटी की बात आती है, बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। सफरिंग है, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और अभाग्य है, दुर्भाग्य है। तो ये सारे शब्द एडवर्सिटी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा समय जो चल रहा है, तो आप इस समय को किस एंगल से देखते हैं? हम इस समय को क्या नाम दें? आपका क्या पर्सपेक्टिव है आज के समय को लेकर के? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और बात तो ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। यदि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि बहुत अंधियारे का समय है, तो फिर हमको अंधियारा ही नजर आएगा। परंतु यदि हम अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, तो फिर उसमें हमें लगता है कि बहुत कुछ हमें भविष्य के लिए उम्मीद आती। क्योंकि हम ये देखते हैं कि समय ऐसे चल रहा था जिसमें कुछ परिवर्तन होने की बहुत आवश्यकता रही, और वो समय अचानक ही आया। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। परंतु पिछले साल और इस वर्ष में मैंने देखा कि 2 शब्द सबसे अधिक लोग गूगल में ढूंढ करके उसका उत्तर पा रहे थे। एक तो प्रश्न उनका ये था कि भगवान कौन है, हु इज गॉड, और दूसरा प्रश्न ये था व्हाट इज मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो जो लोगों का बहुत मटेरियलिस्टिक जीवन बन गया, तो हम कहेंगे कि भावी अनुसार वो समय आया जबकि बाहर जाना, चक्कर लगाना, घूमना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ परिवर्तित होकर के ऐसे समय आया जो अपने घर बैठो, काम भी अपना घर से करो। परंतु लोगों को जो समय मिल गया, उस समय के बीच में फिर लोगों ने ये अंदर की यात्रा शुरू की कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और अभी हमें क्या करना चाहिए। प्रेयर करे तो कैसे करें, मेडिटेशन करे तो कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत बड़ा लेसन हम सभी ने सीखा, तो ये ऐसा लेसन है जो हमें भविष्य के लिए भी अवश्य ही काम आएगा। और दीदी एक बात और बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, क्योंकि बहुत इंडिया में तो स्पेशली हमने देखा कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी फैमिलीज थे, दे वर कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। और किस पे दोष दिया जाए, हु शुड बी ब्लेम्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो बहुत सारे लोग ये
दोषारोपण करते थे कि ये इसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ। तो क्या ये सही है कि हम किसी को ब्लेम करें आज के समय के लिए? और अगर ब्लेम करना भी है तो हम किसको ब्लेम करें? क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ऐसे टाइम के लिए? जहां तक मैंने बात को समझा है, हम लोगों की जीवन टू मच मटेरियलिज्म में चले गई थी, टू मच फास्ट हो गई थी। तो हम कहेंगे कि ड्रामानुसार एक जैसे कि ये बहुत आवश्यक बात थी कि एक ब्रेक लग जाए। तो वो ब्रेक आने पर हम लोगों को और आगे गहराई से सोचने का मौका बना। नहीं तो जैसे चूहे होते हैं, ट्रेडमिल पर घूमते रहते, बिल्कुल रुकते नहीं है। इस तरह से मानव की जीवन बन गई थी, सवेरे से रात्रि तक दिनचर्या ऐसे बनी हुई थी जिसमें कुछ सोचने की मार्जिन ही नहीं थी। तो मैं कहेंगी कि सभी को सोचने का समय तो मिला, और उसमें भी खास मुझे लगता है कि आप सोचो कि जब महात्मा गांधी के ये शब्द आते हैं कि जब हम औरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप फिर देखो 3 उंगली मेरे तरफ ही आती। तो यदि हम दोष किसी को देते हैं तो उसमें हम उसका हिस्सा देख रहे हैं, but that is 1/4। हमारा उसमें दोष क्या है? That is 3/4। मैं उसमें मानो कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट का डेग्रेडेशन हो गया है, जो पोल्यूशन हो चुकी है हर प्रकार से, उसमें जो मानव और जानवर के बीच में बाउंड्री थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। पॉपुलेशन एक्सपेंशन के कारण, या टू मच पोल्यूशन के कारण, या हमारी ईटिंग हैबिट्स के कारण, कई बातें, परंतु उसमें हम सब शामिल है। अच्छा चलो, मेरा अन्न शुद्ध, वो तो शायद हो भी सकता है कईयों का, परंतु दूसरे तरफ से देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हम सब के ऊपर वो आता है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहूँ कि आप हो और मैं नहीं हूँ, दैट्स नॉट करेक्ट। हर एक ने मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को अपना करके, वो पसंद करके, फिर उसमें जो कुछ भी आ रहा है उसके कनेक्शन से, वो हम सब रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें जो पोल्यूशन के कारण हम सबकी इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है। लो इम्यूनिटी के कारण वायरसेस हमको लगते हैं। नहीं तो कहते हैं कि वायरसेस हैव बीन अराउंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, परंतु मानव को इतना उसका नुकसान नहीं होता था। परंतु हम लोगों ने ही खान पान, घूमना फिरना, हर प्रकार से जो हमारी ऐश आराम की जीवन चलती थी, उस कारण से पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई, हमारा खान पान भी दूषित हो गया। तो वो जो हम लोगों ने इग्नोर किया इन सब बातों को, इस कारण से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम हो गई है। तो जल्दी वायरस पकड़ लेता, कोई भी वायरस, और न सिर्फ पकड़ लेता परंतु उससे फिर अधिक नुकसान भी होता। तो हम किसी और मनुष्य को दोष नहीं दे सकते, न हम भगवान को दोष दे सकते, न हम प्रकृति को दोष दे सकते। ये हम लोगों ने ही जो माहौल बना के रखा है, उस कारण से ये सब कुछ हुआ। तो ये सब बातें हमको सिखाती है आगे के लिए हमें क्या चेंजेस लानी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, अभी तो उनके ऊपर भी प्रभाव इसका आने लगा है, और उनके लिए तो स्पेशली अभी बड़े लोग कहते हैं कि इनका तो कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो अभी इनका जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फिर ऐसे समय में अपने माइंड को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, और आजकल के बच्चे वो लोग अपने लिए किस तरीके से प्रेरणाएं लें इस ऐसे समय में, एडवर्सिटी के समय में? आप देखेंगे कि भारत में बहुत करके हम पुनर्जन्म को मानते हैं। तो बेशक आज बच्चे हैं, परंतु पूर्व जन्म में वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। वो भी जब एडल्ट्स थे, तो मानो कि कोई 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, तो आप 20 वर्ष पहले की कहानी देखो, 40 वर्ष पहले की कहानी देखो। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोई आज की कहानी नहीं है। फर्स्ट इसका हमको संदेश मिला था 60s में, 1964 में एक पुस्तक लिखा गया था जिसमें उन्होंने इस सब बातों का वर्णन किया था। तो
तब से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमको बताते रहे हैं, परंतु आमतौर पर सब जनता, चाहे गवर्नमेंट्स, चाहे मल्टीनेशनल्स, उन्हों की बातों को इग्नोर करते रहे हैं। क्यों? इट वाज नॉट कन्वीनियंट। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि उनका इनकम कम हो जाता, और बाकी आम जनता को कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि उनका जो कंफर्ट जोन है वो हिल रहा था। तो हर प्रकार से जो लिमिटेड थिंकिंग था, इस कारण से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते हैं, मीन्स कि वो बिल्कुल निर्दोषी है। All of us are responsible in one way or another. और बाकी ये भी मैं कहेंगी कि आजकल की जो जीवन है, जिसमें लोगों को बहुत वैरायटी खाना चाहिए और कम एक्सरसाइज पर ध्यान है, और जो अपना सिस्टम बना के रखना चाहिए डिसिप्लिन का, वो डिसिप्लिन अपने में नहीं होती, तो फिर नेचुरली तबीयत पर भी उसका बहुत असर आता, जो हम उस समय रियलाइज नहीं करते हैं, परंतु फिर बाद में हमें पता चलता कि इन सब कारणों को हमने इग्नोर किया, और इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग हम लोग टेलीविजन बैठ के देखते, या हम सोचते हैं कि अपने कंप्यूटर पर ही हम वीडियो देखे आदत। तो जो लाइफस्टाइल बन गई थी उसमें सब शामिल है। बच्चे भी पहले तो स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, आजकल कहेंगे कंप्यूटर पर मुझे काम है, काम होगा 15 मिनट का और कंप्यूटर पर बैठेंगे 1 घंटा, तो और बाकी समय क्या किया। तो यही तो बात है ना कि जो नॉर्मल जीवन की सिस्टम होनी चाहिए, खाओ पियो खेलो स्टडी करो, जो कुछ करना है करो, परंतु जो नॉर्मल लाइफ है, आप सोचो कि कितना नॉर्मल लाइफ के अगेंस्ट हम चले गए हैं। तो आज जैसे समय बदलता जा रहा है, हम देख रहे हैं देयर आर लॉट मेनी चेंजेस, तो टाइम हमें क्या संकेत दे रहा है? व्हाट आर द साइंस? हम उसको कैसे पकड़ें, कैसे समझें कि ये समय हमें कहाँ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? और अगर हम जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है हम उसके विपरीत चलें तो क्या होगा? अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? और हमें क्या बदलाव अपने अंदर करने चाहिए टाइम के अनुसार? मुझे लगता है कि यदि कोई शांति से, गहराई से, न सिर्फ एक कोविड की बात परंतु टोटल सिचुएशन को देखे, तो उन्हों को ये बात जरूर नजर आएंगी कि एक तो हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले गए हैं, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी न होने के कारण हम वैल्यूज से बहुत दूर चले गए हैं। और वैल्यूज है मानव जीवन का फाउंडेशन, सिविलाइजेशन का फाउंडेशन। आप सोचो कि जानवरों को भी कोई प्रोटोकॉल होती है, वो भी अपने प्रोटोकॉल को रख करके चलते हैं, नहीं तो आपस में उन्हों की भी लड़ाई शुरू हो जाती। और मानव के अंदर आज इतना दोष, दृष्टि, इतना जोश, इतना हर प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग, ये सब जो चल रहा है उसका कारण है कि हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को महत्व नहीं दिया। हमने जो समय अपना रखना चाहिए, कुछ परमात्मा के लिए समय रखो, कुछ अपने लिए समय रखो, कुछ परिवार के लिए और बाकी कुछ अपने कारोबार के लिए, परंतु हम लोगों ने धन कमाने का धुन लगा लिया, तो फिर परिवार को भी इतना ध्यान नहीं दिया, स्वयं को भी इतना ध्यान नहीं दिया, परमात्मा को तो हम पूरा ही भूल गए। तो समय हमको संकेत दे रहा है कि जागो, मानव जागो। जब तक आपने खुद को नहीं पहचाना और अपने आंतरिक वैल्यूज को, जीवन के मूल्य को नहीं जाना और जीवन में वो अपना धारण करके नहीं चले हैं, तब तक ये अंधियारी रात चलती रहेंगी, तब तक ये जो दुख की घड़ी है वो भी चलती रहेंगी। जिस घड़ी मानव आत्मा जागृत होती है और उस जागृति में खुद को देख सकती, परमात्मा को देख सकती, और तीसरी बात, मुझे अब क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये 3 बातों को जानने से मुझे लगता है कि समय हमको इशारा दे रहा है कि अति का अंत अवश्य आएगा,
बिल्कुल अति अंधियारा है, परंतु they say the sun dawns after the midnight, after the darkest hour. The darkest hour से हम गुजर रहे हैं, परंतु आगे का समय है प्रकाश का समय, ज्योति का समय। तो फिर हम आज यदि तैयारी करें, जाग करके हमें क्या करना है? जागृत स्थिति में हमें खुद को देखना है, परमात्मा को याद करना है, ताकि परमात्मा के द्वारा हम ऐसे शक्ति लेवें कि जो मेरे अंदर में वो ओरिजिनल हमारी वैल्यूज थे, हमारे संस्कार थे, वो फिर से उत्पन्न हो और मैं अपने जीवन में उसको धारण करके चलूं। क्योंकि दुख की घड़ी सहन नहीं होती है, और आज न सिर्फ एक व्यक्ति को दुख है, सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार से दुख तो है ही है, परंतु कोविड के आने के कारण कई प्रकार के दुख मल्टीप्लाई हो गए। मानो कि एक तरफ तो हम कहेंगे कि हाँ, घर पे सारा परिवार इकट्ठा रहा, और वैसे तो टाइम नहीं होता था जो परिवार आपस में मिले, परंतु ये भी रियलिटी है। कई लोग जो घर में बंद बैठे हुए हैं, उनको मेंटल डिप्रेशन, उनको बहुत उसका तनाव भी आ चुका है, और फिर साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हो चुकी है। तो there's ups and downs, दोनों बातें। तो अभी हमें समय की पहचान ये करनी है कि हम आत्मा की जागृति करें, और फिर उस आधार पर हम अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लाएं, अपने लिए समय निकालें, परमात्मा के लिए समय निकालें, तो फिर बाकी सब समस्याएं ठीक हो सकती। जी दीदी, अभी आपने जैसे बताया हमको कि परमात्मा एक उम्मीद हम कह सकते हैं हमारे लिए है, there is still a hope is in this adversity। तो जैसे हम इतने समय से घरों में बंद हैं और इतने सारे रिलेशंस में अभी हम डील कर रहे हैं, तो एक बात आती है कि अब धीरे धीरे हम विश्वास भी खो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हम सहारा ढूंढते हैं ऐसे समय में कि कौन मेरा सहारा बनेगा, लंबे समय तक कौन मुझे संभालेगा, और किस पे मैं विश्वास करूं। तो ये सहारा, ये विश्वास, ये भरोसा हमारा कौन बन सकता है जो हमेशा हमें संभाल के रखे, हमें प्रोटेक्ट करे, और उसी सहारे को हम अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण की तरह महसूस करें, और वो सदा उज्जवल रहे, वो सदा उम्मीद की किरण कायम रहे, वो कभी गायब ना हो। तो वो सहारा, वो उम्मीद क्या परमात्मा बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो किस प्रकार से बन सकते हैं? आपने क्वेश्चन भी ठीक पूछा, परंतु उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट दिया। क्योंकि जिस प्रकार से आप कहते थे, मनुष्य तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य सदा मेरा सहारा बन के रहे, मनुष्य सदा हमारे को राह दिखाए, हमारा हाथ पकड़ के चले, हमें उम्मीद का तारा दिखाए। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं है जो सदा के लिए वो कर सके, परंतु ये परमात्मा का वायदा है मनुष्य आत्माओं के साथ। जब की धर्म की गिलानी होती, मैं अवतरित होकर के सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत धर्म में हम कहेंगे वो सत्यता का धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म वही है, परंतु वो शब्दों को न उठाकर हम यही सोचें कि हाँ, आज के जीवन में मेरा एक सहारा वो है जिस द्वारा मुझे वो शक्ति मिल सकती, जिस द्वारा मेरे जीवन में कुछ अंदर भी रोशनी आ सकती। अंदर की रोशनी आ गई, उसका मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरे परिवार को उसका सहयोग मिला, और परिवार के अंदर परिवर्तन आ गया तो मैं कहेंगे कि देश को भी उसका कुछ फायदा होता। ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि परमात्मा जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, जिसका चित्र आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो वो ज्योति स्वरूप चित्र को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिखाया है, परंतु मैं अपने को खुद भी ज्योति स्वरूप आत्मा मानकर
उस परमात्मा को मानकर उस परमात्मा के साथ मैं बुद्धि का योग जोड़ती हूँ, मीन्स बुद्धि को यहाँ वहाँ संसार की बातों से हटाकर मैं उसके पास अपना संबंध जोड़ती हूँ, तो उस एक संबंध जोड़ने में मुझे सर्व प्रकार की प्राप्ति आ सकती, चाहे प्रेम हो, चाहे सत्यता हो, चाहे पवित्रता हो, हर प्रकार की शक्ति हमें उन द्वारा प्राप्त हो सकती। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ वहाँ के सहारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं यदि ये मान जाऊं कि वो ऊपर वाला मेरा सहारा है और उसको जानकर मैं आत्मा समझकर उसके याद में बैठकर उसके साथ संबंध जोड़ती हूँ, तो मुझे सर्व प्रकार की प्राप्ति मिल सकती, जिसमें मेरा परिवर्तन हो सकता। और हम सबका जैसे ही इस प्रकार से परिवर्तन होता, तो विश्व से अधर्म मिटता और इसी विश्व के अंदर फिर हम देखेंगे कि सत्यता का धर्म कैसे उज्जवल होता। तो ये एक एक सहारा है, तो बुद्धि का योग उसके साथ लगा करके जो कुछ मेरा अधिकार लगता है, जो कुछ मेरा प्यार लगता, वो हमें प्राप्त हो ही जाएगा अवश्य। दीदी, आप हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी इसमें कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसे ही आप शांति से बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहे, और आप आंखें बंद भी कर सकते, परंतु आप आंखें खोल के करेंगे तो आप ये जो ज्योति स्वरूप का चित्र है उस पर अपने आंखें को भी एकाग्र करेंगे। तो जो मैं अपने विचार सुनाती रहेंगी योग के लिए, आप भी अपने मन को उस अनुसार आप चलाते रहेंगे। मन में पहला यही प्रश्न आता कि मैं कौन हूं, और अंदर अंदर ही उत्तर आता कि मैं हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। और मुझ आत्मा के अंदर सर्व गुण, सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही। मन एक की याद में लग रहा है, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। वो हमें प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, सत्यता की शक्ति, सर्व शक्तियों से परमात्मा हमें भरपूर करते जा रही। आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन यही बात का याद दिलाता, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, और मुझे अब क्या करना है। उसी याद की स्थिति में मैं अब वापस इस देह के संसार में ध्यान देती, और यहाँ पर
साकार में आते भी जो मेरे अनुभव है, साथ लाकर मैं अपना कार्य परमात्मा के सहारे अब शुरू करती। ओम शांति। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बहुत सिंपल अभ्यास यदि करता रहे कई बार एक दिन में, हाँ, सवेरे का मेडिटेशन का टाइम बहुत अच्छा रहता, शाम को भी कहते हैं कि फरिश्ते घूमते हैं सृष्टि के ऊपर, परंतु विशेष संबंध की बात होती, और जब संबंध की बात आती तो आप घड़ी देख करके ये नहीं कहेंगे हाँ अभी संबंध है, अभी संबंध खत्म हुआ। संबंध का मतलब ही है वो जीवन भर चलेगा। तो परमात्मा को भी हम ऐसे न सोचे कि मुझे सप्ताह में एक बार मंदिर में जाना है, नहीं। हर प्रकार से अपने जीवन में वो गहरे अनुभव करते रहें और औरों के साथ भी शेयर करते रहें। दीदी, जैसे आपने हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो बताया, लेकिन इसके साथ हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होती क्या है? क्योंकि केवल मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाए वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए तो हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए रहे तो लाइफस्टाइल उसमें क्या बदलाव हमें करने चाहिए? सही बात है कि यदि एक एक्सरसाइज करो आधे घंटे के लिए वो तो ठीक है, आप फिर दिन भर जो आप करने चाहो वो आप करते रहो, परंतु हम राजयोग कहते ही हैं कर्म योग। कर्म में हम जो जिम्मेवारी है वो पूर्ण रीति से, अच्छी रीति से, सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से करें, परंतु साथ ही साथ कर्म करते भी मेरा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। तो ऐसे होगा जो परमात्मा की शक्ति और शांति मुझे मिलती रहेंगी, और हाँ, जो भी कार्य सामने आते हैं वो हम सब उसमें सफल हो सकते हैं, परंतु क्योंकि इसका कोई फिजिकल बात नहीं है कि हमें सिर्फ एक स्थान पर बैठ के योग करना है, एक मूर्ति को देख करके योग करना है, नहीं। आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस बीच में आपकी बुद्धि ऊपर से कनेक्शन में रहे तो आपको वो शक्ति, शांति, खुशी मिलती ही रहेंगी। तो उसमें हाँ, एक तो हमें ये देखना होता कि हमारा खान पान सात्विक हो। तो उसमें ये तो हमने देखा है कि जिसको हम प्लांट बेस्ड डाइट कहते हैं, न सिर्फ वेजिटेरियन परंतु एवरीथिंग प्लांट बेस्ड। मानो कि जो हम दूध पीते हैं वो प्लांट बेस्ड है, या कोई गाय को हमने बीमार करके उसका दूध छीन लिया। तो प्लांट बेस्ड डाइट से क्या होता, वो बिल्कुल अहिंसक है। तो अहिंसा के कारण हमारे मन को शांति मिल सकती। आपने सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम भोजन पान करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मन की स्थिति पर आता। मानो जैसे आप कोई नेगेटिव फिल्म देख रहे हैं, बहुत युद्ध चल रहा है मनुष्यों का, तो आपके मन में वही स्वप्न आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मानो कि हमने भोजन जो पान किया उसका सोर्स है वायलेंस, अग्रेशन, तो फिर वो जो हम खाएंगे उसका मेरे मन के ऊपर असर क्या होगा। आजकल तो इस बात की भी बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है और लोग इस बात को मानते हैं कि चाहे हेल्थ के कारण, चाहे एनवायरनमेंट के कारण, चाहे स्पिरिचुअलिटी के कारण, हमें यही राय मिल रही है सब तरफ से
प्लांट बेस्ड डाइट, मतलब कि वैष्णव भोजन हम पान करें। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है, परंतु जब ये चेंज आती है व्यक्तिगत रीति से, चाहे परिवार में, चाहे अनेक परिवार मिलकर के इस आंदोलन को उठाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल हो सकते। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने हमें आज के समय में क्या बहुत ज़रूरी है और उम्मीद क्या है, हम किसको अपना सहारा बनाएं और क्या-क्या परिवर्तन हम अपने अंदर करें समय अनुसार, उसके बारे में हमें इतनी सारी बातें आपने बताई। आपका हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। हम फिर दोबारा आपको ज़रूर बुलाते रहेंगे हमारे इस कॉन्फ्रेंस में। आपकी कुछ शुभ प्रेरणाएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अगर आप देना चाहते हैं। मैं कहेंगी कि सवेरे उठकर कुछ समय परमात्मा के नाम पर आप परमात्मा को याद करें। दिन भर बीच बीच में खुद को देखते रहें कि मेरा कर्म योग का चल रहा है या मैं कर्म में लिप्त हो गया तो योग भूल गया। तो दिन भर थोड़ी अपनी कर्म योग की स्थिति अवश्य देखें और रात्रि के समय अपनी दिनचर्या देख लें कि आज का दिन श्रेष्ठ कर्म कहाँ तक थे और मिडलिंग कर्म कहाँ तक थे, मध्यम, और फिर तीसरा बिल्कुल जो कलयुग की बातें हैं, तमोगुण की बातें हैं, क्या मेरे अंदर वो तमोगुण अब तक है या मैंने अपने पुरुषार्थ से इन सब बातों को पार करके अपने संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प बनाया जिस आधार पर मेरी जीवन योगी जीवन बन सकती। और योगी जीवन का ये मतलब नहीं कि कोई डेप्रिवेशन है, योगी जीवन का मतलब है जहां पर हमें परमात्मा के द्वारा बहुत प्राप्ति हो सकती। जी, थैंक यू सो मच दीदी। जी, ओम शांति। ओम शांति। जी, थैंक यू। वाह, जितने गहन प्रश्न उतने ही गहनतम उत्तर। उम्मीद करता हूं मेरी ही तरह आपका भी मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया होगा। मन एक सुंदर प्रकाश से आलोकित हो उठा होगा। और यदि फिर भी मन के किसी कोने में अंधकार का कोई कतरा रह गया हो, तो इस छोटे से प्रेरक कथा को आप याद रखना कि इस एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एक मोमबत्ती शांति थी, उसने कहा आज सभी अशांत हैं, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, बुझ जाती हूं, बुझ गई। दूसरा विश्वास था, उसने कहा कि आज लोग विश्वास को तो तवज्जो ही नहीं देते, अविश्वास का ही माहौल है, मैं भी बुझ जाता हूं, वो भी बुझ गया। तीसरा जो था वो मोमबत्ती, वो ज्ञान का था। उसने कहा कि ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लोग तो यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, वो भी बुझ गया। एक बच्चा, नन्हा सा बच्चा जब इन मोमबत्तियों को बुझता हुआ देखता है, रोने लगता है कि अंधेरा होने लगा इन मोमबत्तियों के बुझने से। तभी एक मोमबत्ती जो आशा थी, उसने कहा कि घबराओ मत, रो मत, जब तक मैं हूं तब तक इन्हें हम पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। और आशा रूपी मोमबत्ती से पुनः शांति को, विश्वास को, ज्ञान को प्रकाशित कर लिया गया। हम भी वही मोमबत्ती, वही दीपक बने जो आशा से भरे हुए हों। औरों के अंदर जो निराशा के भाव आ रहे हैं, औरों के अंदर जो अविश्वास पैदा हो रहा है, औरों के अंदर जो अशांति पैदा हो रही है, उसे हम दूर करने के माध्यम बन जाएं। जैसे ओलंपिक में हम देखते हैं, मशाल को लेकर एक धावक दौड़ता है, दूसरे धावक को देता है, फिर तीसरे तक, चौथे तक, और इस प्रकार वो पूरे विश्व की यात्रा कर लेते हैं। क्यों ना हम भी वही मशाल बने जो आशा से भरा हुआ हो। एक दूसरे के अंदर ऐसी आशा और विश्वास का संचार करते हुए हम पुनः समाज को, संसार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आपदाएं और विपदाएं जो जीवन में आ रही हैं, उनसे लड़ते हुए अपने आप को निखार सकते हैं, बना सकते हैं, संवार सकते हैं, श्रृंगार सकते हैं। और यही उद्देश्य है इस सुंदर ई कॉन्फ्रेंस का। तो इन सुंदर बातों पर जरूर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग इसे बना लीजिएगा। संध्याकालीन सत्र में पुनः आप सबसे एक सुंदर विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।